आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बुद्धूचंद की बुद्धि का चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिचंद नाम का एक आदमी था। उसके पड़ोस में लक्ष्मी नंद नाम का एक आदमी रहता था। बुद्धिचंद ने अपने बेटी की शादी के लिए लक्ष्मी चंद से 1000 रुपये उधार लिए थे। उनकी बेटी की शादी हो जाने के बाद लक्ष्मी चंद ने बुद्धूचंद से अपने पैसे वापस मांगे। बुद्धूचंद ने कहा, सेठ जी, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, आप मत परेशान होइए। लक्ष्मी चंद ने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, अब पता चला कि यह मेरी भूल थी। बुद्धूचंद ने कहा, सेठ जी धीरज रखिए, मैं आपका कर्ज अवश्य चुका दूंगा, मैं बेईमान नहीं हूँ। अगर तुम बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत में चलो, वहाँ न्यायाधीश के सामने लिखकर कह दो कि तुमने कर्ज के बदले अपना मकान मेरे पास गिरवी रखा है। बुद्धूचंद ने कहा, सेठ जी अदालत चलने की क्या ज़रूरत है, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। पर लक्ष्मी नंद ने बुद्धूचंद की एक न सुनी। वह अपनी इस जीत पर अड़ा रहा कि बुद्धूचंद अदालत चलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे। वास्तव में लक्ष्मीनंद बुद्धूचंद के मकान को हड़पना चाहता था। बुद्धूचंद लक्ष्मीचंद के मन की बात ताड़ गया था। उसने लक्ष्मीनंद से कहा, मैं अदालत चलने के लिए तैयार हूँ, पर वह चलने के लिए मेरे पास न तो घोड़ा है और न ही गाड़ी। सेठ ने बीच में अपनी बात काटकर कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घोड़ा गाड़ी दूंगा, चलो, पर मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। बुद्धूचंद ने कहा, मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। लक्ष्मी नंद ने कहा, मगर मैं पगड़ी की व्यवस्था कहाँ से करूँगा, वो भी मैं तुम्हें दूंगा, मत घबराओ, और कुछ चाहिए तो बोलो। लक्ष्मी नंद ने कहा, सेठ जी मेरे पास तो जूते भी नहीं है। बुद्धूचंद ने कहा, मैं तुम्हें जूते भी दूंगा, चलो जल्दी से चलो, मगर अब देर मत करो, झटपट तैयार हो जाओ। लक्ष्मी नंद ने मन ही मन बहुत खुश होते हुए कहा। बुद्धूचंद ने लक्ष्मी नंद की पोशाक पहन ली, सिर पर पगड़ी, पैरों में उसके जूते पहन लिए। वह लक्ष्मी नंद के घोड़े पर सवार होकर उसके साथ अदालत जाने के लिए तैयार हो गया। जब अदालत में बुद्धूचंद का नाम पुकारा गया तो वह न्यायाधीश के सामने हाजिर हुआ। उसने न्यायाधीश से कहा, श्रीमान, सेठ लक्ष्मी नंद का कहना है कि मेरा मकान और मेरे घर की सारी वस्तुएं इनकी है। इसके लिए ये हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। मुझे सेठ जी जबरन अदालत में लेकर आए हैं। श्रीमान, कृपया आप मुझसे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाज़त दीजिए। न्यायाधीश ने लक्ष्मी नंद को बुलवाया और इसे बुद्धूचंद के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। बुद्धूचंद ने लक्ष्मी नंद से पूछा, मेरे सिर पर पगड़ी किसकी है? लक्ष्मी नंद ने कहा, मेरी है। मैं जो कपड़ा पहन रखा है वे किसकी है? बुद्धूचंद ने पूछा, मेरे हैं, और किसके हैं? लक्ष्मी नंद ने चिल्ला चिल्ला कर बोला, और मेरे पैरों के जूते हैं, वे किसके हैं? बुद्धूचंद ने पूछा, जूते भी मेरे हैं। लक्ष्मी नंद ने चीखते हुए कहा, पगड़ी भी मेरे हैं, पोशाक भी मेरे हैं, सब मेरे हैं, और जिस पर घोड़े पर सवार होकर मैं यहाँ कचहरी आया हूँ वो किसका है? बुद्धूचंद ने पूछा, वो घोड़ा भी मेरा है। लक्ष्मी नंद ने ऊंची आवाज में कहा, पगड़ी, घोड़ा, जूते, कपड़े सब मेरे हैं। अदालत में मौजूद सभी लोग लक्ष्मीनंद का जवाब सुनकर ठहाके लगाने लगे। हर किसी को लगा कि लक्ष्मीनंद पागल हो गया है। अंत में न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया। बुद्धूचंद ने अपनी बुद्धि से अदालत में लक्ष्मीनंद को हंसी का पात्र साबित कर दिया। इस तरह उसने लक्ष्मीनंद के षड्यंत्र को विफल कर दिया। कहानी से शिक्षा, धूर्त के साथ धूर्तता से ही पेश आनी चाहिए। कहानी होती है समाप्त।